अब खबर इंदौर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का महू दौरा है। डॉक्टर मोहन यादव महू दौरे पर रहेंगे, जहां वे अंबेडकर जयंती के उत्सव में शामिल होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल महू में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुष्प अर्पित करेंगे। इसी के साथ सीएम अस्थि कलश पर पुष्प वर्षा का बुद्ध वंदना में भी शामिल होंगे। तो भंते धर्मशील जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चेतन, पूरे प्रदेश में बड़े ही उत्साह के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है वो मनाई जा रही है, लेकिन विशेषकर महू में एक बड़ा आयोजन होने वाला है। किस प्रकार का भी माहौल है, लोगों का क्या कहना है, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय पश्चात यहाँ पे आएंगे और अल सुबह की बात करें तो अल सुबह से ही अगर बात करें तो यहाँ अनुयायी आना जो सिलसिला उनका चालू हो चुका था और कल से ही अगर बात कर ले तो काफ़ी अनुयायी यहाँ पहुँच चुके थे। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है महू, और यहाँ अगर बात कर ली जाए तो हर वर्ष की तुलना में इस बार भी कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में अनुयायी पहुँचे हैं। और बात कर ले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ सीधे तौर पर पहुंचेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मस्थली सीधे तौर पर यहाँ पर जो उनकी जो अस्थि कलश है उनके दर्शन करेंगे और यहाँ माल्यार्पण करेंगे। उसके तत्पश्चात बता दूं यहाँ पर जो एक पुस्तक है उसका भी विमोचन होगा। तो तमाम जो कार्यक्रम है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के, और बता दूं कुछ समय पहले थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। उन्होंने भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, यहाँ माल्यार्पण किया था बाबा साहब अम्बेडकर को। तो तमाम जो कार्यक्रम है अल सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश भर में अगर बात कर लें खंडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, तमाम जो जिले हैं अल सुबह से ही काफी धूमधाम से पूरे प्रदेश में कुछ देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी आपने भी जानकारी दी कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कुछ देर पहले पहुंचे थे, और कौन कौन से जनप्रतिनिधि अभी तक वहां पर पहुंच चुके हैं? जी, अगर सबसे बड़ी बात कर ली जाए तो कांग्रेस की ओर से अगर बात कर ली जाए तो सीधे तौर पर पीसीसी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं जीतू पटवारी पहुंचे थे और दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद पहुंचे थे, और कैबिनेट मंत्री हैं जो कैलाश विजय वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर माल्यार्पण करने के पश्चात यहाँ से जा चुके। तो अभी काफी अहम कार्यक्रम है। बता दूं कांग्रेस और बीजेपी के साथ तमाम जो नेता है दिग्गज उनका आने का सिलसिला यहाँ चालू है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ष कहीं ना कहीं बड़े नेता, चाहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कहीं सभी जगह के जो नेता हैं वो यहाँ आते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जो अस्थि कलश है उसके दर्शन करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है और सभी लोगों में काफी उत्साह है। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे किस तरीके से जो अनुयायी है वो यहाँ पर उनकी जो जयंती है उसको लेकर काफी दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। और प्रशासन और शासन की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था हमने देखी है यहाँ शुद्ध पेयजल, उसके बाद करें शुद्ध सात्विक भोजन, जो तमाम व्यवस्था है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो भी काफी अच्छी यहाँ नजर आ रही है। जी चेतन, अभी आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की और उन लोगों का क्या कहना है? जी, मैं सीधे तौर पर पूछता हूँ, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आए हैं और जिस तरीके से बात कर लें, आप आइए एक मिनट, आप कहाँ से आई हैं? हम बुल्ढाना जिले से। आप महाराष्ट्र से? हाँ। हर वर्ष आती हैं? क्या लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के हर वर्ष आना और श्रद्धा सुमन अर्पित करना और यहाँ आकर कहीं ना कहीं किसी खुशी महसूस करते हैं? अच्छा लगता है मन से। अगर बात कर ले मध्य प्रदेश शासन ने किस तरीके से व्यवस्था की है, क्योंकि जैसे पेयजल की बात कर ले, खाने की बात कर ले, तो कुछ किसी व्यवस्थाएं रही? सब अच्छा है खाने के लिए, लेकिन हमारी बहुत परेशानी हुई है, गाड़ी से नहीं मिली। और गाड़ी की व्यवस्था के अलावा यहाँ की व्यवस्था अच्छी है? हाँ, सब कुछ अच्छा है। आपने देखा यहाँ से महाराष्ट्र से अनुयायी आए, उनका कहना कि काफी अच्छी व्यवस्था है मध्य प्रदेश शासन ने की है, कोई तकलीफ नहीं है, सब आराम से यहाँ पर बाबा साहब के दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अस्थि कलश के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी यहाँ आता है तो बाबा साहब के दर्शन करने के पश्चात ही यहाँ कहीं ना कहीं अपनी जो व्यवस्था है उसमें, और जिस तरीके से हम देखते हैं हर वर्ष कहीं ना कहीं बड़े अहम कार्यक्रम 2 दिन पूर्व यहाँ की शुरुआत कर ली जाती है। 13 तारीख से लेकर 14 तारीख शाम तक काफी अहम बड़े कार्यक्रम यहाँ होते हैं। जी चेतन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, क्या इसकी कोई अभी सटीक जानकारी लग पाई है? जी, अभी अगर बात करें सीधे तौर पर दिल्ली से विमान द्वारा वो सीधे एयरपोर्ट इंदौर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट
पे उनका कहीं ना कहीं अगर बात कर ले, उनकी अगवानी यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो हैं तुलसी सिलावट, साथ में कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो बीजेपी की दिग्गज नेता है वो करेंगे। उसके बाद तत्पश्चात से बता दूं, हेलीकॉप्टर द्वारा वो महू हेलीपैड जो बनाया गया यहाँ पर आएंगे। उसके बाद करीब करीब 2 से 3 घंटे वो महू में रहेंगे। तो काफी अहम कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात है कि आज कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम कार्यक्रम भी दिल्ली में है। तो उनको सीधे तौर पर यहाँ आने के बाद सीधे तौर पर इंदौर पहुंचेंगे, इंदौर सीधे दिल्ली रवाना होंगे कि महानाट्य मंचन जो होने जा रहा है विक्रमादित्य का, वो कहीं ना कहीं बड़ा एक अहम कार्यक्रम है। उसके लिए भी वो दिल्ली रवाना होंगे। तो करीब 3 से 4 घंटे का जो समय है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का, वो इंदौर और महू में दिया गया है। जी चेतन, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, सीएम भी वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। सुरक्षा व्यवस्था के किस प्रकार के इंतजाम किए गए? जी, सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर हर वर्ष ही काफी तादाद में अनुयायी आते हैं और गॉड ऑनर की भी उपाधि दी जाती है। कि जिससे सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न के अलावा यहाँ पर संविधान निर्माता भी हैं। तो जिस तरीके से यहाँ जिस तरह से अनुयायी का आना, तो अनुयायी हर वर्ष आते हैं। उनका कहना है कि यहाँ आने से उनको कहीं ना कहीं एक साल लगता है कि जो संविधान निर्माता जो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी कुछ किया है और आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी जो उन्होंने संविधान में जो उनके लिए जो चीज़ें दी है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये हमारे भगवान है। तो भगवान स्वरूप ही उन्हें माना जाता है। और सिर्फ बात कर लें, सभी समाज के लोग यहाँ अल सुबह से ही आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और हर वर्ष कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पैसा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। जी, जिस तरीके से संदीप जी आप तो यहाँ देखते हैं, काफ़ी वर्षों से यहाँ पत्रकारिता करते हैं, किस तरीके का माहौल रहता है और किस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि हर वर्ष की तुलना में इस साल भी कहीं ना कहीं अनुयायी आए हुए हैं? यहाँ पे पहले बहुत अच्छा माहौल रहता था, किंतु इस वर्ष जो देखने में आया है कि बहुत कम संख्या में अनुयायी आए हुए हैं। और क्योंकि ये सब पूरा प्रशासन के ओर से बना हुआ रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन भी जो शुरुआत से काफ़ी कम उसमें रहा है। तो देखा जाए अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम है इस बार। और बात कर लें यहाँ पर प्रशासन और शासन की व्यवस्था की, इस बार कहीं ना कहीं किस तरह से देखते हैं व्यवस्था अच्छी है? नहीं, प्रशासन की व्यवस्थाएं तो जैसे रहती हैं वैसी है, लेकिन इस बार काफ़ी देर से निर्णय लिया गया है, इसलिए इतना जो पहले जो व्यवस्थाएं रहती थी पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या लग रहा है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का कौन दिग्गज नेता यहाँ आएंगे? नहीं, मोहन यादव के अलावा तो और कोई संभावना है नहीं अभी। कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय थोड़ी देर पहले गए हैं, उसके अलावा बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य प्रदेशों से कोई मंत्री नहीं, और कोई भी नहीं है अभी। आपने देखा जिस तरीके से लगातार यहाँ की अगर बात कर ले तो काफ़ी प्रदेशों से सारे मंत्री आते हैं, पर इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्मी का तापमान भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे लाइन है वो कहीं ना कहीं बाधित है। जब आने वाला समय रहेगा कि रेलवे अगर लाइन चालू होती तो काफ़ी और भी अनुयायियों की संख्या ज़्यादा रहती, पर इस बार कहीं ना कहीं रेलवे का जो ट्रैक उसके कारण अनुयायियों की संख्या काफ़ी कम है। जी चेतन, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम के लिए। तो कार्यक्रम स्थल पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बस कुछ ही देर में शामिल होंगे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती को लेकर वहां पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।